प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों नीट की प्रिपरेशन के लिए आज मैं आपके पास एक नया क्लास लेके आया हूं, क्लास एव्स। और इसमें जितनी सारी आपने आसपास जितनी सुंदर सी बर्ड्स आप देखते हैं, ये सारे क्लास एव्स में आते हैं। बच्चों, क्लास रेप्टिलिया के बाद हमने रेप्टाइल्स पढ़ा था, और रेप्टाइल्स में जब इवोल्यूशन के टाइम पर और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो डेवलप हुए एव्स। अगर इनकी हम जनरल कैरेक्टर की बात करें कि जो बर्ड्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर क्या है, तो बर्ड्स की स्टडी को बच्चों हम एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऐसी ब्रांच जिसमें हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास की जो बर्ड्स होती हैं बड़े सुंदर से घोंसले बनाती हैं रहने के लिए। तो ऐसी ब्रांच जो उनकी नेस्ट की घोंसलों की स्टडी करती है उसे निडोलॉजी बोलते हैं। अंडों की, जो बर्ड्स के अंडे हैं उनकी स्टडी भी करते हैं लोग, और उसको हम ऊलॉजी बोलते हैं। सबसे बड़ी अगर हम बर्ड की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है, जिसको हम शुतुरमुर्ग बोलते हैं हिंदी में। और इसके अंडे हैं दुनिया में सबसे बड़े अंडे होते हैं। अगर हम सबसे छोटे से बात करें तो ये होती है हमिंग बर्ड, सबसे छोटी है। आप देख सकते हो बड़ी सुंदर सी चिड़िया है, और इसकी जो चोंच है बड़ी लंबी सी है, ताकि ये जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनसे नेक्टर पराग निकाल सके और उसको खा सके। तो हमिंग बर्ड है, सबसे छोटी सी चिड़िया है। और ये सबसे ऑब्वियस, अगर सबसे छोटी है तो इसके अंडे भी सबसे छोटे हैं। इसके अंदर बड़ी खास बात होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमिंग बर्ड के पास पाई जाती है। हमिंग बर्ड आगे भी दोनों डायरेक्शन में उड़ सकता है, मतलब जैसे ये आगे जा रहा है तो ये बैक गियर में भी उड़ सकता है, बैक साइड में भी उड़ सकता है। ये सिर्फ इसी के अंदर पाई जाती है कैपेसिटी कि आगे पीछे दोनों साइड में उड़ सकता है। एक ये जो बर्ड आप देख रहे हो, ये आपने जरूर देखा हो जब कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे, कभी बीचेस वगैरह पे गए होंगे, तो ये बर्ड आपको दिखी होगी समुद्र में। इसको बोलते हैं सीगल। सी की ईगल है ना, समुद्र की ईगल जैसी, तो सीगल बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सा यूनिक सा मैकेनिज्म पाया जाता है बच्चों। ये आपने देखा होगा कि अगर हम जाएं, अगर मैराइन वाटर का पानी पी लेंगे तो पूरा समुद्र के पानी में तो नमक नमक होता है, हम नहीं पी सकते, या कोई भी एनिमल नहीं पी सकता जो प्लेन पे रहता है जो। लेकिन ये सीगल बड़े मजे से उसमें रहता है, क्योंकि रीजन ये पानी पी सकता है, मैराइन वाटर ये बर्ड पी सकती है। और ये करेगा क्या, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, स्पेशल ग्लैंड होती हैं, जो नमक को फिल्टर कर देती हैं पानी से, और वो पानी उसके पीने के लायक बन जाता है। मतलब नेचर ने इसको आरओ प्लांट नेचुरल दे दिया है, ताकि ये साल्टी वाटर से भी अपनी प्यास बुझा सके, और उसमें एक एडेप्टेशन है, बड़े आराम से वो मैराइन वाटर में भी रह सकता है। तो ये हुआ सीगल। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में। अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें कि इनके हैबिट्स क्या हैं, रहते कहाँ पे हैं बर्ड्स, तो जैसा मैंने बताया कि बर्ड्स जो जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुए, और बाइपेडल डायनासोर रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, कुछ डायनासोर थे जो उड़ सकते थे, उनमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और बर्ड्स का विकास हुआ। जो बर्ड्स हैं इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये हैं इंडिया के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने बर्ड्स पे बहुत सारा काम किया। इनका नाम था डॉक्टर सलीम अली, और इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आप में से अगर किसी ने मूवी देखी होगी लेटेस्ट, तो रोबोट मूवी थी 2.0, उसमें अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया था बर्डमैन का। तो इनकी कहानियों से थोड़ी इंस्पायर थी, ऐसा इनका करेक्टर नहीं था, लेकिन थोड़ा ऐसा मान सकते हो कि जो बर्ड को बड़ा प्रेम करता हो। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया इस पे, इन्होंने इसलिए इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो हर जगह पाई जाती है, सारे कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और चूंकि इनके पास उड़ने की कैपेसिटी है, तो जहां बाकी एनिमल्स नहीं जा सकते वहां भी बर्ड्स जा सकते हैं। ऑब्वियसली इनकी पूरी जो पहुंच है जो हर जगह पाई जाती है, किसकी वजह से, इनकी जो पावर है उड़ने की, इसकी वजह से कहीं पर भी पहुंच सकता है। और बर्ड्स जो है ये सबसे पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो वार्म ब्लडेड हैं। इससे पहले हमने जितने कुछ पढ़े थे, लाइक चाहे रेप्टाइल्स हो चाहे एम्फीबियंस हो, सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड थे। मतलब उनका जो टेम्परेचर था बॉडी का, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता था। लेकिन ये पहले ऐसे एनिमल हैं, पहले ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो वार्म ब्लडेड हैं। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है,
और बॉडी जो टेम्परेचर होता है रेगुलेटेड होता है, मीन्स होम्योथर्मल होता है, एंडोथर्मल मीन्स एक जैसा रहता है। इनका बाहर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जैसा कि हमारे अंदर है। लेकिन इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बड़ी एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। हाई मेटाबॉलिक रेट इनका होता है ताकि वो अपने उसको बैलेंस करें, और ऑब्वियस है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए उनको खाना भी ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए आप कोई भी छोटी चिड़िया को देखते होंगे वो हमेशा खाती ही रहती है। तो इनको लगातार खाते रहना है, बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है इनको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो बॉडी इनकी हेड, आप देख सकते हैं हेड मिलेगा इनको, नेक भी है इनके पास, ट्रंक भी है और टेल भी है। हेड छोटा सा होता है, स्मॉल है, राउंड शेप का है। नेक थोड़ी लंबी हो सकती है, वर्टिकल फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा, और बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे से फेदर्स होते हैं, पंख है ना, कॉल्ड प्लूमेज। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों चीजें होती हैं। विंग्स का मतलब भी पंख पंख होता है, और अगर आप देखेंगे कि विंग्स के अलावा आपको फेदर है, तो दोनों का मतलब भी हिंदी में क्या बताएगा, पंख ही बताएगा। तो जो सॉफ्ट से फेदर है, इसे बॉडी पूरी ढकी होती है, ये एक एपिडर्मल ग्रोथ होता है, उसको हम फेदर बोलते हैं। और जो विंग्स होते हैं बच्चों, मैं आगे चल के बताऊंगा कि जैसे हमारे अंदर 4 लिम्स हैं, तो इनके अंदर जो फोर लिम्ब है आगे वाला, अब रेप्टाइल्स में मैंने आपको बताया था 4 पैर होते हैं, है ना, आगे वाले 2 फोर लिम्ब, पीछे 2 हाइंड लिम्ब। तो इनके जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनके विंग्स में। तो जो विंग्स होते हैं वो फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन होते हैं, और जो फेदर हैं वो एपिडर्मल ग्रोथ होती है। जैसे हमारे हाथ पैर पे बाल बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं, ऐसे इनके ऊपर एपिडर्मल ग्रोथ होती है, उनको फेदर बोलते हैं। और फोर लिम्ब मॉडिफाई हो जाता है किसमें, विंग्स में। तो इन्हीं फेदर्स को हम प्ल्यूमेज बोलते हैं। चलिए और आगे देखते हैं कुछ लिम्स की। अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। फोर लिम्ब जो है वो मॉडिफाई हो जाता है उड़ने के लिए, और उसी को हम विंग्स बोल देते हैं, क्योंकि पंख नहीं होगा तो बर्ड उड़ेगी कैसे। तो जो फोर लिम्ब है वही मॉडिफाई हो गया, और उसी को हम विंग्स बोलते हैं। मैक्सिमम जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है ऑस्ट्रिच है, एमू है, कीवी है, तो उनके बारे में और भी मैं बताता हूँ। तो वो सारे क्या हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते। जो हाइंड लिम्स है, इनमें अलग अलग तरीके का एडेप्टेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब क्या हुआ, क्या आप कभी देखते होंगे अपने घर के आसपास कहीं देखते हो बिजली के तार है, तो बिजली के तार पे बड़े आराम से बगैर गिरे आराम से बैठे रहते हैं, कितना कंफर्टेबली बैठे होते हैं। तो जो बर्ड्स होती है इनके जो लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, इनमें ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, ये देख रहे हैं नाखून जैसा, तो इनमें इतना मॉडिफिकेशन हो जाता है कि आराम से पतली से नुकीली से कहीं पर किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं भाई, वो हाइंड लिम्स से वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग के लिए मॉडिफिकेशन हो सकता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बर्ड्स में जो अंगूठे हैं, टोस बोलते हैं इनको, टोस देख सकते हैं आप कितने हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली मैक्सिमम में 4 टोस होते हैं, किसी किसी में 3 भी हो सकता है, और रेयरली अगर देखेंगे तो किसी किसी में 2 भी हो सकते हैं। बट मेनली क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप देख सकते हैं ये पर्चिंग बर्ड है, कार्डिनल कहीं पर भी बैठ सकती है। एक ग्रास्पिंग है किसी चीज को, वुड पैकर आप समझते हो, कटफोड़वा बोलते हैं, जो लकड़ी को तोड़ता रहता है। ये रैप्टर, इसे बाल ईगल बोलते हैं। लोग कितने मजबूती से इसके जो नाखून है, ये मजबूती से अपने शिकार को पकड़ सकता है, जकड़ सकता है। डक को अगर आप देखेंगे, बतख को देखेंगे, तो उसके जो हाइंड लेग है मॉडिफाई है ताकि वो तैरे तो उसके लिए चप्पू की तरह काम करे। आगे देखते हैं स्किन की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो स्किन होती है इनकी बड़ी पतली सी होती है, ड्राई होती है, क्योंकि इनके पास कोई ग्लैंड नहीं होती। तो अगर ऑब्वियस है अगर ग्लैंड नहीं होगी तो उनकी स्किन कैसी हो जाएगी बच्चों, ड्राई हो जाएगी। लेकिन एक ग्लैंड इनके पास है, और उस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, या यूरोपाइजियल ग्लैंड, या इसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। जो कि जो पूंछ होती है बर्ड्स की, वहां पर प्रेजेंट होती है ऑयल ग्लैंड। आपने जरूर अपने आसपास जितनी सारी बर्ड्स हैं उनको देखा होगा, तो वो जो अपनी चोंच है उसे पूंछ के पिछले हिस्से में कुछ करती रहती है। देख रहे हो यहाँ पर ये बर्ड है, बड़ी सुंदर सी है, और देखो ये टेल के सब कुछ कर रही है अपने बैक से, चोंच से। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर प्रीन ग्लैंड है, तो यहाँ के ऑयल वो अपने बैक में लगाकर
बाकी के पंखों में लगाती रहती है ताकि उसको मॉइस्चराइजेशन मिलता रहे। तो अपने पंखों को चमकाता रहता है, ऑयल लगाती रहती है सारी बर्ड्स। इसीलिए कोई भी बर्ड को आप फ्री देखोगे, आराम से बैठी है, तो ये काम कर रही होती है, सफाई कर रही होती है, और या ऐसे कहें कि अपने बर्ड्स में ऑयल लगा रही होती है ना इंटरेस्टिंग। और अगर हम बात करें तो फेदर्स, मैंने बताया ये हॉर्नी एक्जोस्केलेटन के रूप में काम करता है। फेदर जो कि एपिडर्मल इन ओरिजिन है। फेदर्स कंजर्व, फेदर का काम क्या है? ये बॉडी हीट को कंजर्व करता है ना। हम लोग तो भाई ठंडी में कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी हमने एसी चला लिया, लेकिन तो ये अपने आप को कैसे बचाएगा? तो इनके जो फेदर है, इनको बॉडी हीट को मैनेज करता है, कंजर्व करता है, उड़ने में मदद करता है। और ऑब्वियस है कि जो बर्ड्स हैं उनको कलर भी देता है। फेदर का ही तो कलर होता है। एंडोस्केलेटन की चलिए हम बात करते हैं। क्योंकि जो बर्ड हैं इनको उड़ना होता है, तो अगर उड़ेंगे और हड्डियां अगर सॉलिड होंगी तो इनका वजन बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर वजन बढ़ जाएगा तो अपनी बॉडी को ऊपर ले जाने में इनको बहुत मुश्किल करनी होगी, तो उड़ नहीं पाएंगी। इसीलिए जो इनकी हड्डियां होती हैं बच्चों, ये होती हैं, ये हॉलो होती है, खोखली होती हैं हड्डियां। लंबी लंबी बोन्स होती हैं और इनके अंदर एयर कैविटी होती है, इसको बोलते हैं न्यूमैटिक बोलते हैं। जिसकी वजह से खोखली होने से इनका वेट कम हो जाता है और ये आसानी से बर्ड्स उड़ सकते हैं। और बहुत सारी जो बोन्स हैं, बहुत अलग अलग बोन्स है, मान लीजिए ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, जैसा हमारे अंदर होता है। तो क्या होगा, जब बोन्स हैं बहुत सारे हैं तो ऑब्वियस इनका वेट बढ़ेगा, लेकिन अगर इनको एक में फ्यूज कर दिया जाए और हॉलो कर दिया जाए तो इनका वेट कम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इनके अंदर बहुत सारी बोन्स है जो फ्यूज हो जाती हैं। पोस्ट इसमें एक चीज डायरेक्टली नीट में दो क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसे रट लीजिएगा, बहुत डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है। पोस्टीरियर थोरैसिक, लंबर और सैक्रल वर्टिब्री, ये तीन हैं जो फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन बनाती हैं, जिसको बोलते हैं सिंसैक्रम। सिंसैक्रम, पोस्टीरियर थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नीट में, बोथ क्लैविकल एंड सिंगल इंटर क्लैविकल, ये फ्यूज होके वी शेप की एक बोन बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वी शेप बनता है, इसको फर्कुला या विश बोन या मैरी थॉट बोन बोलते हैं, राइट। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, जब भी आपको भी एग्जाम देने जाए तो इनको याद करके जाइएगा। आगे देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो चूंकि जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग जगह पे रहती हैं, तो उनको अलग अलग, उनका खाने का तरीका अलग अलग है, उनका भोजन अलग अलग है। तो उसके हिसाब से ओवर द पीरियड टाइम उनके जो चोंच है, जो बैक है, उनका मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे आप देख सकते हो, ये हमिंग बर्ड है, ये देखो फ्लावर्स में से क्या निकाल रही है, नेक्टर निकाल रही है। तो जो चोंच है अलग, जो बैक है, जो अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग काम के लिए अडेप्टेड हो गई हैं। जैसे कुछ बर्ड्स हैं जो सीड खाती हैं प्लांट्स के, तो उनकी बैक इतनी मजबूत होगी कि वो सीड को तोड़ सके। कुछ है जो फल खाते हैं तो उनको फ्रूट को स्कूपिंग कर सके, जैसे आप स्कूपिंग, जैसे आइसक्रीम में आप निकाल के खाते हो, तो ऐसे वो बर्ड्स क्या कर सके, जैसे आप तोते को देखेंगे बड़ी आसानी से कुतर सकता है फ्रूट को। जो ऐसे बर्ड्स जो फ्लैश टेयरिंग है, जैसे आप ईगल की बात करें, या आप है ना काइट की बात करें, चील जिसको बोलते हैं, बाज की बात करें, तो ये शिकारी होते हैं। तो मांस को फाड़ दें, खा सकते हैं उसके लिए। तो वो फ्लैश टेयरिंग मतलब उनके बैक की जो साइज है, वो शेप है, वो अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या कर रही है, सिपिंग, मतलब ये इसके अंदर जो नेक्टर है इसको खींच के पी रही है ना। ग्रेन पिकिंग, आप देखते होंगे आपके आसपास जो चिड़िया है दाना चुगती रहती है। और कुछ बर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कीड़े मकोड़ों को खाती रहती हैं। तो इन सब के अगर हम साइज देखें, बैक का शेप देखें, साइज देखें, तो उनके फूड के हिसाब से वो एडजस्टेड होता है। आगे देखते हैं, अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होगा, और इनके पास दो चीजें अलग से होती हैं बच्चों, क्रॉप और गिजर्ड। क्रॉप देख सकते हैं, ये ईसोफेगस है, एक चिकन है, और चिकन की फोटो आप देख सकते हो, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस ही आगे चल के थोड़ा एनलार्ज हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है क्रॉप। अब क्रॉप की जरूरत क्यों है? आप देखते हो कि चिड़िया बगैर रुके लगातार खाती रहती है, वो खाती रहती है, तो ये क्रॉप में वो फूट जाता है, और धीरे धीरे वो उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है, और जिससे सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ेगा, तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जबकि जो गिजर्ड है, आप देख सकते हो, ये गिजर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये गिजर्ड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर चूंकि इसके पास आप देखोगे कि जो इनके बैक है, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास तो दांत तो होगा नहीं, तो टीथ तो है नहीं। आप देखे होंगे कि जब मैंने एम्फीबिया बताया था या हमने रेप्टाइल्स बताए थे, तो रेप्टाइल्स में देखेंगे टीथ थे,
लेकिन यहाँ पर कुछ में थे, लेकिन यहाँ पर टीथ नहीं है। जब टीथ नहीं होगा तो फूड के छोटे छोटे टुकड़े कैसे होंगे? तो यहाँ पे हो गया सॉफ्ट। अब फूड आगे बढ़ेगा और यहाँ गिजर्ड में क्या होता है, वो पिस जाता है, ग्राइंड हो जाता है। तो गिजर्ड का काम है ग्राइंडिंग करना, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देना। इसकी जो मसल्स हैं वो फूड को खूब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती हैं। तो गिजर्ड का काम है ग्राइंडिंग करना, मशीन की तरह काम करना और फूड को क्रश और चर्न कर देना। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉमन ओरिजिन है, आगे चल के फूड किसके, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसके पास भी क्लोएका मीन्स से कॉमन ओरिजिन है कि यही अंडे देने के लिए यही इस्तेमाल होगा क्लोएका, रिप्रोडक्शन के लिए भी यही होगा, है ना, और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए भी यही यूज होगा। तो एक कॉमन पैसेज है जो ऑल इन वन है, हर चीज के लिए यूज होता है बर्ड्स के केस में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं इनको ऊपर उड़ना है। तो ऊपर उड़ने के लिए इन्होंने एक एडेप्टेशन किया कि इनकी जो बोन्स है वो खोखली हो गई, जिससे उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई, उनका वेट थोड़ा कम हो गया। साथ में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लंग्स हैं, तो लंग्स में क्या होता है कि छोटे छोटे गुब्बारे अलग से बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम एयर सैक्स बोलते हैं, इनमें हवा भरी रहती है। तो ये भी हवा अगर भरा रहेगा तो ये भी बर्ड को उड़ने में मदद करेगा। दूसरी खास बात ये है कि जो इनके लंग्स हैं वो स्पॉन्जी तो होते ही हैं, हमारे भी हैं, लेकिन इन इलास्टिक हैं। जैसे हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स की जो साइज है वो कम ज्यादा होती रहती है ना। आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो लंग्स की साइज कम ज्यादा होगी। लेकिन ये जो लंग है यहाँ पर, इसके पास लंग्स हैं, इनकी साइज इनएलास्टिक होगी, वो मेंटेन रहेगी, सेम जैसी होगी। क्योंकि अगर उनके लंग्स की साइज कम ज्यादा होगी तो उनके उड़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया है, एयर सैक्स लगा दिया है, इनमें एयर भरी हुई है जो इनको उड़ने में मदद करती है। तो ये लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम है सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड एयर सैक्स इज एसोसिएटेड विद लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जब हमने रेप्टाइल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ 3 चैम्बर्ड। लेकिन जब हम एव्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको हार्ट मिलेगा वो 4 चैम्बर्ड मिलेगा। जबकि रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन था, जब हमने क्रोकोडाइल बताया था तो क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड था, बाकी सबके पास 3 चैम्बर्ड था। जितनी सारी बर्ड्स हैं, जितने सारे एव्स में आते हैं, आप देख सकते हैं इनके पास हार्ट होगा, ठीक हमारे जैसा, 2 ऑरिकल, दो एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक है। हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज एंड फास्ट बीटिंग, इसलिए फास्ट बीट कर रहा है क्योंकि इसको मेटाबॉलिकली बड़ा एक्टिव है। तो इसको, इसके हार्ट को लगातार काम करना पड़ेगा, तेजी के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज को दे पाए, ताकि उसकी मसल्स में ताकत आए और वो उड़ पाए। तो हार्ट देखा जैसा बताया, 4 चैम्बर होगा, 2 ऑरिकल होंगे बच्चों, 2 वेंट्रिकल होंगे। और हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा, इससे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा टिश्यू तक, और ब्रेकडाउन होगा चीजों का, उसको एनर्जी मिलेगी और बर्ड बहुत तेजी से उड़ पाएगी। और चूंकि 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी क्या होगा, मिक्सअप नहीं होगा, अलग अलग ही होगा, जैसा हमारे केस में होता है। ब्लड की अगर बात करें तो जो बर्ड्स हैं उनकी जो ब्लड है सबसे ज्यादा उसमें ऑक्सीजन रिच होता है, साफ, क्योंकि मैंने बताया इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी उसको एनर्जी चाहिए। तो पर यूनिट ब्लड अगर देखें तो सबसे ज्यादा आरबीसी बर्ड्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। आरबीसी की अगर बच्चों हम साइज की बात करें तो ओवल होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है और ये न्यूक्लिएटेड होता है। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो आरबीसी मैच्योर होने के बाद ई न्यूक्लिएटेड हो जाता है। हम बात करेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनमें क्या होता है, न्यूक्लिएटेड ब्लड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन या जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो पेयर ऑफ किडनी, इनके पास 2 किडनी होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 किडनी है। यूरेटर ओपन इनटू क्लोएका, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लोएका से ही सारी चीजें बाहर जाएंगी। और यूरिनरी ब्लैडर इनके पास एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर इसलिए एब्सेंट होता है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर होगा बच्चों तो उसमें यूरिन स्टोर होगा, यूरिन स्टोर होगा तो बर्ड का वेट बढ़ेगा और बर्ड उड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए नेचर ने इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर दिया ही नहीं। और इनकी सबसे खास बात, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, जिसको कम से कम पानी चाहिए नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। जितनी एव्स है वो सारी के सारी यूरिकोटैलिक होती हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं
सेंसरी सिस्टम्स की। जितनी सारी बर्ड्स होती हैं इनके अंदर स्मेल का सेंस बहुत कम कर पाती हैं, बॉडी काफी पुअर होता है। लेकिन एक एनिमल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कीवी होता है, जो कि बेसिकली न्यूजीलैंड में होता है, आपको पता होगा। इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल होता है, बाकी सब में किसी में सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता, कम होता, बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि बर्ड्स बहुत दूर तक देख सकती हैं। तो बर्ड्स बहुत दूर तक, इतनी दूर तक कैसे देख सकती हैं? चील है, गिद्ध है, ये इतनी दूर तक कैसे देख सकते हैं? तो इनके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, इसको बोलते हैं एक लेयर होती है, ये आप याद रखिएगा, जिसको पैक्टन बोलते हैं। ये बहुत हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये पैक्टन की आप लेयर देख रहे हो, ये हमारे पास नहीं होती है। ये पैक्टन हाईली वैस्कुलर की वजह से होता गया है कि इनके अंदर जो चीजों की इमेज बनती है वो बड़ी क्लियर बनती है, इसलिए जो बर्ड्स हैं वो बहुत दूर तक देख सकते हैं। ईयर्स की बात करें तो ये डेवलप है, एक्सटर्नल ओपनिंग भी होगी, इसमें एक्सटर्नल भी होगा, मिडिल भी होगा और इंटरनल ईयर भी होगा। तो पैटर्न जरूर याद रखिएगा, ये खास है कि जो कि हमारे अंदर नहीं पाया जाता। ये सेंसरी सिस्टम में ये किसके पास पाया जाता है? बर्ड्स के पास पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत दूर तक देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सक्सेस सेपरेट होते हैं भाई, मेल अलग होगा, फीमेल होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो अलग अलग बर्ड्स को, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। या आप पीकॉक देख सकते हैं, जो हमारा नेशनल बर्ड भी है, ये मेल है और ये फीमेल है। इसके पास एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप, इसके पास बढ़िया सा फेदर है, इसके पास काफी सुंदर होता है, जिसको ये इससे डांसिंग करता है और ये जो फीमेल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ओवरी होती है, लेफ्ट ओवरी, और राइट जो ओवरी होती है एक ही ओवरी होगी, एक ही ओविडक्ट होगा। जबकि आगे चल के जब अभी हम मैमल्स की बात करेंगे तो पता है आपको कि फीमेल के पास दो ओवरी होती है, लेकिन जितनी बर्ड्स हैं उनके पास एक ही ओवरी होती है, लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट, राइट ओवरी नहीं होती। और जो गोनोडक्स है वो कॉमन ओरिजिन में, कॉमन जगह पे खुलेंगे बच्चों, और वो क्या है? क्लोएका में, कई बार बता चुका हूँ। अलग से इनके पास कोई नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है। और कोर्टशिप आपने जरूर देखा होगा, दो बर्ड्स को इस तरह से, है ना? तो ये मेटिंग का एक तरीका होता है, इसको कोर्टशिप बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें मेल फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और कोपुलेशन भी इनमें होगा। कोपुलेशन होगा क्लोएकल अपोजिशन, जो मेल का कोपुलेशन, मेल का जो क्लोएका है और फीमेल का जो क्लोएका है, वो दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे और स्पर्म फीमेल के अंदर वो ड्रॉप कर देगा और वो अंडे को क्या हो जाएगा? अंडे फर्टिलाइज हो जाएंगे। जितने सारे बर्ड्स हैं वो सारी की सारी अंडे देती है, ओवी पैरस। एग्स काफी बड़े होते हैं, एग्स होंगे, बड़े होंगे, योक होगा उसमें, और जो अंडे की जो कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, है ना? आपने देखा होगा कि ये एक चीज बड़ा कॉमन है, एग्जाम में आता है, वल्चर, गिद्ध। गिद्धों के नंबर बड़ी तेजी से घटे, काफी नंबर कम हो गए गिद्धों के। तो उनमें देखा गया, स्टडी करी गई कि भाई इनके गिद्धों के नंबर घट क्यों गए। तो उसमें जो आप देखते हो कि जो अंडा है उसकी जो कवर है वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो गिद्धों को हम क्या बोलते हैं? जो गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं, उनको हम नेचुरल स्कैवेंजर बोलते हैं। मतलब वो सफाई कर्मी है, नेचुरल। जब भी कोई एनिमल मर जाएगा तो उसको खाने आ जाएंगे, वो खा के चट कर देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे नेचर को। तो हुआ क्या कि जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, वो कभी कभी बीमार होते हैं, और बीमार जब होते हैं तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, मैं अलग से बता रहा हूँ बच्चों, जिसको बोलते हैं डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या पहले आता था, अभी भी आ सकता है। तो डिक्लोफिनेक सोडियम जब एनिमल को इंजेक्शन लगाएंगे, सपोज मान लिया काऊ है, मर गई है, तो डिक्लोफिनेक सोडियम उसकी बॉडी में रह जाएगा। अब जो डिक्लोफिनेक सोडियम है उसके मांस में है, और वो वल्चर ने खा लिया, तो जब गिद्ध ने खाया तो वो जाकर के जो कैल्शियम कार्बोनेट की सिंथेसिस होती है गिद्ध के अंदर, वो कम कर देता है। तो जो अंडे देता है गिद्ध, तो अंडे कमजोर होते हैं। और आपको पता होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अंडों के ऊपर बैठकर उसको इंक्यूबेट करती हैं, उसको टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, और जैसे ही इस पे फीमेल या मेल बैठेगा, वो अंडे फ्रेगाइल होते हैं, कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। तो जब अंडा टूट जाएगा तो बच्चा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए वल्चर्स के नंबर कम होने के पीछे वजह किसकी है? डिक्लोफिनेक सोडियम, जो कि एक इंजेक्शन होता है, टैबलेट में भी आता है, लेकिन इंजेक्शन यूजुअली लगाते हैं किसको? कैटल्स को। और अंडों से बच्चे आने के लिए हमेशा इंक्यूबेशन होगा, एक टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो अंडे के ऊपर बैठी रहती हैं और अपनी बॉडी की हीट से उसको
कंटिन्यूस इंक्यूबेट करती है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बच्चों तो डायरेक्ट होगा, और बर्ड्स के अंदर पेरेंटल केयर होता है, जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं बर्ड्स देखो, ये कुछ लेके आई है, कुछ इंसेक्ट लेके आई है और अपने बच्चों को खिला रही है। तो जैसा हमारे अंदर पेरेंटल केयर होता है, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे बर्ड्स भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इससे प्रेजेंट होती है, एमनियन, कोरियन, योक सैक, एलेंटॉइस, सारी मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। तो इनके अंदर देखते हैं क्या क्या एडवांस कैरेक्टर आ गए। तो आप देख सकते हैं एडवांस रेप्टाइल्स में क्या था, वो कोल्ड ब्लडेड थे, यहाँ पर क्या हो गया, वार्म ब्लडेड, राइट। फेदर्स आ गए तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। 4 चैम्बर का हार्ट आ गया तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होगा। आईज इनकी ज्यादा एफिशिएंट है, कान इनके ज्यादा एफिशिएंट है, और इनकी लाइफ बड़ी एक्टिव होती है क्योंकि इनके अंदर हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। अब हम देखेंगे कि एव्स के लिए जो क्लास है इसको हम कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, सब क्लास। तो जो क्लास है एव्स, इसको हम बेसिकली दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं आर्क्योरनाइथेस और दूसरा है नियोरनाइथेस। आर्कियो आर्क्योरनाइथेस का बहुत आसानी से आप देख सकते हो, इसका जो एग्जांपल है वो है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये एनिमल है बड़ा, ये बर्ड जो है बड़ी फेमस है, और ये आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो गई, अभी मिलती नहीं है। ये तो जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये साइंटिस्ट लोगों ने इसके जो बर्ड्स के जो बोन्स वगैरह मिले होंगे, फॉसिल मिले होंगे, उनके बेसिस पर बनाई है कि ऐसी दिखती होगी। ये ओरिजिनली कहीं पर मिलता नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यूनिक ऐसी बर्ड है जिसके बैक जो है, जो चोंच है, उसके पास टूथ प्रेजेंट है, दांत इसमें प्रेजेंट है, बाकी किसी भी बर्ड में दांत नहीं होते, और ये थोड़ा बहुत उड़ भी सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि आर्कियोप्टेरिक्स में कौन सा कैरेक्टर है जो बाकी क्या होता है, टूथ, ऐसी कौन सी बर्ड है जिसके पास टूथ पाए जाते थे, टीथ पाए जाते थे, वो कौन सा है, आर्कियोप्टेरिक्स। तो नियोरनेथिस में देखेंगे तो ये मॉडर्न जितनी, इसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मॉडर्न भी इसमें आती हैं। विंग्स यूजुअली क्या होंगे, वेल डेवलप होंगे जिससे उड़ सकता है, जैसे पिजन है, कौवा है, कॉर्वस बोलता है। और डिटेल में देखते हैं तो जो नियोरनेथिस में है वो बेसिकली इसमें तीन चीजें, इनको तीन ग्रुप में हम बांट देते हैं। ये तीन अलग अलग ग्रुप है। पहला है रेटाइटी, दूसरा है इम्पेनी, तीसरा है कार्निटी। जो रेटाइटी में है इसमें बड़ी साइज की बर्ड्स होती हैं, और ये बर्ड्स उड़ नहीं पाती, जैसा ऑस्ट्रिच बताया था मैंने। तो उड़ेंगे नहीं तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस दौड़ेंगी, तो ये ज्यादा दौड़ती हैं बहुत तेज, और ऑब्वियस इनके पास टीथ नहीं होगा, आर्कियोप्टेरिक्स को छोड़ के बाकी किसी के पास टीथ नहीं है, और इनके पास ऑयल ग्लैंड नहीं होती है ना। जैसा बाकी में बताया था ऑयल ग्लैंड होती है बर्ड्स में, इनके पास ऑयल ग्लैंड नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रूथियो या ऑस्ट्रिच। चलो इनको रेटाइटी को अलग से देख लेते हैं, फिर हम आगे आते हैं। रेटाइटी को चलो देख लेते हैं। तो फ्लाइटलेस बर्ड, जितने रेटाइटी में कितने होंगे फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं सकते। देखिए डोडो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डोडो जो है ये फ्लाइटलेस है, उड़ नहीं सकता, मॉरिशस में पाया जाता है, और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है 1681 में, अभी नहीं पाया जाता, पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता डोडो। देख सकते हैं ये डोडो है, अभी नहीं पाया जाता, 1681 के बाद ये दिखाई नहीं पड़ा। दूसरा ये जो ऑस्ट्रिच बताया था आपको, शुतुरमुर्ग बोलते हैं या इसको स्ट्रूथियो बोलते हैं। ये सबसे बड़ी बर्ड है, इसके अंडे भी सबसे बड़े होते हैं, और ये दौड़ती बहुत तेज है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आगे की स्पीड से दौड़ सकती है ना। और जनरली पाया कहाँ जाता है, जो अफ्रीका के डेजर्ट्स हैं या अरेबिया के डेजर्ट्स हैं वहां पे पाया जाता है शुतुरमुर्ग। कीवी की हम बात करें, जिसने बताया था कि सेंस ऑफ स्मेल बहुत होता है, कीवी या एप्टेरिक्स बोलते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, और ये सुन भी बहुत अच्छे से सकते हैं ज्यादा, और स्मेल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये सूंघ करके, जो उसके जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाने के लिए ये सूंघ करके उनको कैच कर लेता है। ये भी फ्लाइटलेस है, उड़ नहीं सकता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इतने हो गए। अब तीसरा आता है, दूसरा आता है, इसको बोलते हैं इम्पेनी ग्रुप। इम्पेनी में क्या होगा, ये मॉडर्न है ना, एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब ये पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं, एक्वाटिक लाइफ होता है विद फ्लिपर, तो पानी में होगा, तो इसका मतलब जो इनके फोर लिम्ब है या मॉडिफाई हो जाएंगे फ्लिपर की तरह, जो उसको तैरने में मदद करेंगे।
और ये जो इम्पेनी के मेंबर्स हैं ये पाए जाते हैं बहुत ठंडी जगहों पर, अंटार्कटिका वगैरह में पाए जाते हैं, जब बर्फ ही बर्फ होती है, बहुत पानी और बर्फ होता है। तो इसीलिए इनके पास एक नेचर ने एक मोटी सी लेयर बना दी है फैट की स्किन के नीचे, ताकि अपने टेम्परेचर को बचा सकें, मेंटेन रखें। और इसका एग्जांपल है एक्टिनोडाइट्स पेंगुइन, है ना। पेंगुइन आपने जरूर देखा होगा टीवी के एडवर्टाइजमेंट वगैरह में। ये पेंगुइन है, बड़ी ब्यूटीफुल से बर्ड है, देख सकते हैं, अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू तो इनका जीवन खतरे में आ जाएगा। एक्टिनोडाइट्स पेंगुइन, पेंगुइन्स आर ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारी बर्ड्स एक ग्रुप बना के रखते हैं, उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड, खड़े होकर जैसे हम चलते हैं वैसे इस तरह से लगता है कि आदमी कोई चल रहा है। और कोल्ड सी में पाए जाते हैं ऑफ द साउथ पोल, स्पेशली इन अंटार्कटिका। विंग्स जो है मॉडिफाई हो गए किसमें, स्विमिंग फ्लिपर में। और जो लेग है बच्चों, जो हैंड लिम्ब है, ये भी क्या होगा, वेब हो गया, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया ताकि ये तैर सके। तो तैरने के लिए इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन, ये भी फ्लिपर की तरह काम करते हैं। और पैरों में भी जाल होता है आसानी से। और इनके पास 4 टोस होते हैं, आप देख सकते हैं 4 अंगूठे, 4 टोस। मेल पेंगुइन, बड़ी खास बात इसमें बताऊं कि जनरली क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अंडों को सेती है, इंक्यूबेट करती है। लेकिन इसमें मेल बड़ा रोल प्ले करता है इनके केस में। ये मेल अंडों के ऊपर खड़ा हो जाता है, अपनी बॉडी का हीट उसे देता है मेल। और ये 2 महीने तक बगैर खाए पिए ये खड़ा रहता है अंडों के ऊपर, क्योंकि अगर वो 10 मिनट के लिए भी हट गया तो अंडे की टेम्परेचर चूंकि बाहर बहुत है, माइनस में है, तो अंडे खराब हो जाएंगे। तो ये 2 महीने तक जो मेल पेंगुइन होता है वो अंडों को इंक्यूबेट करता है ताकि उससे बच्चे आ सके, है ना। इंटरेस्टिंग सी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसको बोलते हैं रिया। ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है। ऑस्ट्रिच देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच जैसी ही दिखती है, ये थोड़ी साइज में छोटी होती है ना। और इसके हैबिट्स और सब कुछ ऑस्ट्रिच जैसा मिलते हैं। इसको साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। तो ये पाई जाती है अमेरिका में, इसको साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच बोलते हैं। दूसरा एमू, ये भी जरूर आपने चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा। ये सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। सबसे बड़ी कौन सी है, ऑस्ट्रिच। दूसरे नंबर पर आई एमू। ये भी कहाँ पाया जाता है, कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मेनली उसका घर वहाँ है, अब जू में आ गया अलग बात है, लेकिन इंडिया में भी जू में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका जो वाकई में उसका नेचुरल होम है वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बर्ड आपने कभी, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा इसके बारे में क्या नहीं पढ़ा, इसको बोलते हैं कैशोवरी। कैशोवरी या कैजुआरियस बोलता है इसको। ये सबसे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड है। पहले पे ऑस्ट्रिच आएगा, दूसरे पर आपको पहला ऑस्ट्रिच और दूसरा पे एमू और तीसरा पर कैशोवरी। कैशोवरी क्या होता है, ये भी कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक टाइम था जब इनका बहुत ज्यादा शिकार होता था, तो प्रेडेटर से बचने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक अडेप्टेशन कर लिया। इनके पास फुट के पास 3 क्लॉड टोज होता है ना। मैंने बताया था जितने सारे बर्ड्स हैं उनके पास 4 टोज होते हैं, इनके पास 3 होते हैं। और ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये अगर इसके आसपास कोई गया, मेल के आसपास गया, तो ये ह्यूमन पे भी अटैक कर सकता है। मेल हैव अटैक इवन ह्यूमन बीइंग, अगर इनको डिस्टर्ब किया तो कैशोवरी अटैक कर देगा, है ना। तो ये आदमी के ऊपर भी अटैक कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं कहीं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं जहाँ पर कैशोवरी पाया जाता है वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा होता है कि आप जैसे यहाँ पर लोग अपने घरों के सामने लिखते हैं ना, कुत्ते से होशियार, ऐसे वहाँ पर रोड पे लिखा रहता है कि यहाँ पर कैशोवरी है तो आप होशियारी से जाइए, और डिस्टर्ब पास तो बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो अटैक कर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे जो हमारा थर्ड ग्रुप है, कैरिनेटी। जितनी सारी हमारी मॉडर्न बर्ड्स हैं हमारे आसपास जो पाई जाती हैं वो सारी कैरिनेटी ग्रुप में आती हैं। मॉडर्न, स्मॉल साइज, उड़ने वाली होंगी, विंग्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, और ऑयल ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल जितने आप सोच सकते हो आपके आसपास जितनी बर्ड्स हैं वो सारे एग्जांपल हैं कैरिनेटिक, लाइक पैसर, स्पैरो, गौरैया बोलते हैं, है ना, पैरट, पावो जिसको पीकॉक बोलते हैं जो कि हमारा नेशनल बर्ड भी है। अभी मैं बात कर रहा था वल्चर की, न्यूफ्रॉन। फ्लाइटलेस बर्ड की तो हमने बात कर ली है। अब चलिए हम, ये तो डिटेल हो गया, अब कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बाकी नॉर्मल बर्ड्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आपको पता ही है। तो जो इंपॉर्टेंट है कुछ, क्योंकि कितनी बर्ड्स में पढ़ाऊंगा, सारे तो पॉसिबल नहीं है और ना सारे नीट में आते हैं, तो कुछ है जो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं,
इसको बोलते हैं कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली राजस्थान में होता है, सेमी एरिड एरिया में, या गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां मिलेगा, और महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। इनके इनके मीट जो है लोग ज्यादा खाते थे, इनको शिकार बहुत ज्यादा करते थे, तो अपनी मीट की वजह से इनके नंबर बहुत कम हो गए। तो इट इज हाईली एंडेंजर्ड बर्ड। आज की डेट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बहुत कम है। गवर्नमेंट इनको बचाने की कोशिश कर रही है, और राजस्थान ने इसको अपना राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरा एक आप देखते हैं, सीगल के बारे में बता दिया था मैंने आपको, ये साल्ट वाटर को भी ड्रिंक कर सकते हैं। एक कोलंबा है, लिविया पिजन, ये आपके घरों के आसपास पाया जाता है, बिल्डिंग्स में पाया जाता है, पिजन हर किसी ने देखा होगा। ग्रिगेरियस है, हमेशा ग्रुप बना के रखते हैं, और देखा होगा कि जिस बिल्डिंग में कबूतर आ गए उसमें दूसरी बिल्डिंग को, दूसरे को, ये ग्रुप में रहते हैं तो दूसरी बर्ड्स को नहीं आने देते। ऑमनीवोरस है, कुछ भी खा लेते हैं, दोनों खा लेंगे, वेज नॉन वेज, है ना। यंग जो छोटे होंगे इनके पास, इसलिए मैंने इनको रखा है, इनके पास एक बड़ी खास बात है, आप देखिएगा। ये जो मदर है, मतलब जो बड़ा है, मदर है या फादर है, कुछ भी हो सकता है। जिनको नॉलेज है वो पहचान सकते हैं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। लेकिन इनके अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेल होता है और फीमेल दोनों के अंदर, उनके क्रॉप में, जो क्रॉप मैंने बताया था, क्रॉप और गिजर्ट दो चीजें होती है, राइट। तो क्रॉप से एक मिल्क सिक्रेट होता है जिसको पिजन मिल्क बोलते हैं, और वो मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। इसलिए आप अगर कभी पिजन को देखें ध्यान से तो देखिएगा कि उसकी बैक मुंह में क्या डाल देता है, जो बच्चा होता है छोटा होता है, उसके उसके मुंह में अपना मुंह डाल देता है। और क्योंकि सिक्रेट हो रहा था पिजन मिल्क, तो एक तरह से मिल्क वो देता है, और जो फीड करता है बच्चा और उसकी ग्रोथ के लिए मदद करता है। तो ये बड़ी खास बात है कि मेल भी उसको न्यूट्रिशन दे रहा है और फीमेल तो देती ही देती है। और बाहर से जो खाना लेके आता है वो तो खाता ही है। तो ये बहुत सारी बर्ड्स हैं, आपने बहुत सारी को देखा होगा, ऑस्ट्रिचेस, पैरेट, कुकूज। ये कुकूज देखिए कितनी खास बात है, कोयल। कोयल आपने देखा होगा कि कोयल जो होती है, वो जो मेल होता है कोयल में, जो कुकू कुकू की आवाज आती है वो सिर्फ मेल निकालता है, फीमेल नहीं निकालती। फीमेल एक बड़ी चालाक होती है, और फीमेल अगर देखोगे कोयल को, फीमेल की जो आई मीन जो कोयल कोयल की जो फीमेल होती है वो चुप रहती है, ज्यादा आवाज नहीं करती। और वो जाकर के चुप्पे से अपने अंडे जो है, वो कौवा कौवा आप समझते होंगे, क्रो, वो क्रो के जैसे ही दिखती है तो क्रो के नेस्ट में रख देती है। अब जो कौवे की फीमेल है वो उसको इंक्यूबेट करेगी, उसको लगेगी उसका बच्चा है, और वो बच्चा एक्चुअल में किसका पाल रही होती है, इंक्यूबेट कर रही होगी कोयल का। और जब कोयल के बच्चे से निकलेंगे तब उसको पता चलेगा, तब तक ये अपना पहुंच जाएगी और वहां से अपने बच्चे को ले आएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो अपने बच्चे पलवाती है कोयल से। आउल्स देख सकते हैं, ये सिर्फ नॉक्टर्नल है, सिर्फ रात में निकलता है ये, बहुत ही डरावनी सी आवाज निकालता है ये, और ये बहुत रात में भी बहुत देख सकता है। और ये जो रोडेंट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको, चूहे हैं, उनको खा लेता है। ऐसे वुड पेकर है, आप देख सकते हैं, किंगफिशर देख सकते हैं, ये पानी में बहुत तेजी से गोता मारता है और मछलियों को निकाल के खा लेता है। वुड पेकर से देख सकते हैं, ये इसके इतने चोंच इतनी मजबूत होती है कि ये लकड़ी को तोड़ के जो बार्क होता है उसमें से कीड़े निकाल के खा लेता है। तो बहुत सारे हैं। जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको नीट के लिए वो मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये का लेक्चर है, इसमें काफी नॉलेज आपकी बढ़ाई होगी, और आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसमें मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, ऐसे मुझे आशा है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे जैसे वीडियोस में डालता जाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, ब्यूटीफुल नोट्स जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रिपरेशन के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी बच्चों नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।